गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 8 मई और 8 मई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान के किस जिले में ऑपरेशन संबल अभियान चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन संबल अभियान है वो जयपुर में चलाया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई जा रही जो सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं में पात्र लोगों को शामिल करने के लिए जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा अनूठी पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें जयपुर में ऑपरेशन संबल अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ा जा रहा है जो पात्र है और किसी कारण से योजना से नहीं जुड़ पाए हैं। 16 मार्च 2022 से शुरू हुए इस ऑपरेशन संबल अभियान में अब तक तकरीबन 21,420 लोगों को लाभान्वित किया जा चुका है और इस अभियान में 8 योजनाओं का लाभ मिल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में कहां से सीमा सुरक्षा बल द्वारा ऊंटों के साथ साथ सैंड स्कूटर से देश की सीमाओं की रक्षा करने की शुरुआत की गई है। तो आपको बता दें कि जैसलमेर में ये शुरू हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, सैंड स्कूटर जिसकी शुरुआत है वो जैसलमेर में लगती सीमा के साथ की गई है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में पहली बार रेगिस्तान में सीमा सुरक्षा बल द्वारा जो ऊंटों के साथ सैंड स्कूटर के साथ साथ देश की सीमाओं की रक्षा करने की शुरुआत की गई है। राजस्थान के थार के रेगिस्तान में जैसलमेर के शाहगढ़ इलाके में ऊंचे ऊंचे रेतीले दौरों में लगती जो पाकिस्तान की सीमा है। जो इसके अलावा आपको बता दें कि सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के द्वारा इस सैंड स्कूटर के माध्यम से गश्त है वो करती है। दरअसल ऊंट इतनी तेज गति से रेगिस्तान में किसी का पीछा नहीं कर पाते। ऐसे में अमेरिकी कंपनी पोलारिस के ये 2 सैंड स्कूटर 4x4 गियर पावर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौरों पर भागते हैं। इन सैंड स्कूटर पर 4 से 6 जवान अपने सामान और हथियार के साथ सवारी कर सकते हैं और इसमें लगी तेज लाइट से रात में भी गश्त है वो आसानी से लगा सकते हैं। तो भारत पाकिस्तान की जो सरहदी सीमा है जिसमें रेगिस्तान में ऊंटों से गश्त होती आई है। साल 1966 में ऊंटों को ट्रेनिंग देकर बीएसएफ को सौंपा गया था। तो अभी हाल ही में सैंड स्कूटर के माध्यम से गश्त लगाना आसान हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में कहां पर 7 और 8 मई को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो आज 7 से लेकर 8 मई तक इन्वेस्ट राजस्थान 2022 है जिसका आयोजन है वो जयपुर में किया जा रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर के सीतापुरा में स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में 7 तथा 8 मई को इन्वेस्ट राजस्थान 2022 समिट का आयोजन है वो किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान जैसा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का आयोजन है वो किया जा रहा है, जिसमें भौतिक रूप से 3,000 से अधिक और वर्चुअल रूप से 5,000 से अधिक निवेशक इसमें शामिल हुए हैं। तो आपको बता दें कि 3,000 से अधिक इसमें जो भौतिक रूप से शामिल हुए हैं यानी प्रत्यक्ष, इसके अलावा वर्चुअली 5,000 से अधिक निवेशक है वो इसमें शामिल हुए हैं। इन्वेस्ट राजस्थान के लिए देश भर में रोड शो और इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम का आयोजन है वो किया गया था। इसमें तकरीबन 10.45 लाख करोड़ रुपए के जो प्रस्तावित निवेश है उसके लिए 4192 एमओयू तथा एलओआई हुए हैं, जिसमें प्रदेश में 9.69 लाख से अधिक लोगों को इसके माध्यम से रोजगार मिल सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की राजस्थान इकाई ने कौन सा सॉफ्टवेयर तैयार किया है। तो साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग की जो राजस्थान इकाई है उसके द्वारा टेफकॉप सॉफ्टवेयर है वो तैयार किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो देश में बढ़ते साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र सरकार के दूरसंचार विभाग की राजस्थान इकाई ने एक नया सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। दूरसंचार विभाग ने नया सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम है टेफकॉप। ये मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता गांव या शहर कहीं से भी
tefcop.digitelecom.gov.in के माध्यम से अपने नाम पर जारी मोबाइल फ़ोन नंबरों की सूची, पूरी सूची मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप जैसे डिवाइसों पर प्राप्त कर सकते हैं। तो मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता जिसमें कहीं से भी इसमें सूची है वो प्राप्त कर सकते हैं मोबाइल नंबर की। इसके अलावा आपको बता दें कि इस सॉफ्टवेयर पर मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता का नंबर दर्ज करना होता है, फिर महानिदेशक दूरसंचार विभाग से मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता के पास OTP भेजा जाता है और इस सॉफ्टवेयर पर OTP के दर्ज करते ही आपके मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर या लैपटॉप पर या मोबाइल फ़ोन उपभोक्ता के नाम से जारी सभी मोबाइल नंबरों की सूची दूरसंचार विभाग के सॉफ्टवेयर के द्वारा हाथों हाथ इसमें उपलब्ध करवाई दी जाती है। तो टेफकॉप सॉफ्टवेयर है जो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क कहाँ बनकर तैयार हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का जो पहला बर्ड पार्क है वो उदयपुर में बनाया गया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर जो अपनी झीलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, जिसको अब देसी और विदेशी पक्षियों के लिए भी जाना जाएगा, शहर के गुलाब बाग में राजस्थान का पहला बर्ड पार्क है वो उदयपुर शहर के गुलाब बाग में बनाया जा रहा है। आने वाले दिनों में CM अशोक गहलोत इसका उद्घाटन कर सकते हैं। पर्यटक बर्ड पार्क में एशियाई, ऑस्ट्रेलियाई, अफ्रीकी तथा अमेरिकी पक्षियों को देख सकेंगे, जिसमें कुल 28 प्रजातियां होंगी। आपको बता दें कि पार्क का निर्माण पर्यटन विभाग, वन विभाग तथा नगर निगम और UIT के द्वारा संयुक्त रूप से तकरीबन 11.5 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। आपको बता दें कि गुलाब बाग है जो उदयपुर में स्थित है। चिड़ियाघर, गुलाब बाग चिड़ियाघर की स्थापना 1878 में तत्कालीन मेवाड़ शासक महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा की गई थी। यह चिड़ियाघर भारत का छठा प्राचीन चिड़ियाघर था। तो यहाँ पर बर्ड पार्क की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में EWS सर्टिफिकेट में दिए जाने वाले आय और संपत्ति प्रमाण पत्र अब कितने साल के लिए मान्य कर दिया है? तो राजस्थान सरकार द्वारा EWS सर्टिफिकेट में दिए जाने वाले आय तथा संपत्ति प्रमाण पत्र है वो 3 साल तक के लिए मान्य किया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो राजस्थान सरकार द्वारा 6 मई को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए बड़ा फैसला है वो राजस्थान सरकार ने लिया है। गहलोत सरकार ने EWS सर्टिफिकेट में बदलाव किया है। अब हर साल दिए जाने वाला आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है वो EWS में 3 साल तक के लिए मान्य किया गया है। अभ्यर्थी अब सिर्फ शपथ पत्र देकर ही EWS प्रमाण पत्र को रिन्यू करवा सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग का कहना है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के हित में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र की वैधता 1 साल के लिए मान्य होगी और एक बार आय और संपत्ति प्रमाण पत्र बनने के बाद प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदंडों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी के सत्यापित शपथ पत्र के आधार पर भी पूर्व में जो जारी आय और संपत्ति प्रमाण पत्र को ही मान्य कर लिया जाएगा और यह केवल 3 साल तक के लिए मान्य किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सहयोग से किस शिक्षण संस्थान में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित किया गया है? तो हाल ही में राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सहयोग से जो IIT जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी की स्थापित किया गया है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो डेस्क राजस्थान सोलर एसोसिएशन के सहयोग से IIT जोधपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रिन्यूएबल एनर्जी स्थापित किया गया है। यह सेंटर सस्ती रिन्यूएबल एनर्जी की तकनीक को विकसित करेगा। सबसे अधिक समय तक सूर्य की रोशनी जो सूर्य नगरी जोधपुर में उपलब्ध रहती है। इस सेंटर को इसे ध्यान में रखकर जोधपुर में स्थापित किया गया है। आपको बता दें कि इसके माध्यम से लॉन्च किए गए सेंटर का लाभ जोधपुर की इंडस्ट्री को मिलेगा और नए उद्योग भी यहाँ पर स्थापित किए जा सकेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित किस यूनिवर्सिटी में पहला एस्ट्रो पार्क है वो बनने जा रहा है? तो राजस्थान में आपको बता दें कि जयपुर में स्थित है रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी, जहां पर पहला एस्ट्रो पार्क है वो बनाया जा रहा है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित रामानंदाचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी में पहला एस्ट्रो पार्क है वो बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय की ओर से इसके लिए 2.5 करोड़ रुपए है वे स्वीकृत किए गए हैं। यह एस्ट्रो पार्क लगभग 1 साल में बनकर तैयार हो जाएगा और एस्ट्रो गार्डन में ज्योतिष और प्रोफेसर इसमें शोध कार्य कर सकेंगे। इस एस्ट्रो पार्क में पेड़ पौधों के अलावा 9 ग्रहों के मॉडल भी तैयार किए जाने हैं, जहां पर कंप्यूटर के माध्यम से यहां आने वाले आगंतुकों को ग्रहों की लाइव लोकेशन भी दिखाई जा सकेगी।
गार्डन के बारे में आपको बता दें कि सौर मंडल की जानकारी देने के लिए 70 सीटर मोबाइल तारामंडल का भी निर्माण किया जाएगा। ज्योतिष और संस्कृत के जानकारों की माने तो नवग्रह और नक्षत्र जीवन में सहायता करते हैं, इसके लिए यहाँ पर जीवन पर असर अच्छा खासा होता है। इसीलिए एस्ट्रो पार्क में पेड़ों की संख्या लोकेशन ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से डिजाइन की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण करने के लिए उड़ान योजना में कितने करोड़ रुपए का बजट रखा गया है? तो उड़ान योजना के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 200 करोड़ रुपए का बजट है वो निर्धारित किया गया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान की महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित करने के लिए उड़ान योजना की शुरुआत की गई है और इस उड़ान योजना में 200 करोड़ रुपए का बजट है वो रखा गया है। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को राजस्थान सरकार द्वारा 2021 में उड़ान योजना की शुरुआत की गई थी। राज्य की महिलाओं को इसमें फ्री सैनिटरी नैपकिन पैड वितरित किए जाएंगे। स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी के माध्यम से इसका वितरण किया जाएगा। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिलाओं की बेहतर सेहत और पर्सनल हाइजीन के लिए जागरूक करने हेतु तथा बीमारियों से बचाव के लिए स्कीम चलाने का फैसला लिया है। यह योजना बजट 2021-22 में घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की है? तो हाल ही में डेनमार्क के द्वारा इस शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की गई है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में डेनमार्क के कोपेनहेगन में दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में भाग लिया है। उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के दौरान डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा भी की थी। भारत तथा डेनमार्क ने कुल 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जो आप ध्यान रख सकते हैं। 9 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें ग्रीन शिपिंग में उत्कृष्टता के अंदर प्रवासन और गतिशीलता, सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम भी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वरिष्ठ राजनयिक ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? तो हाल ही में आपको बता दें कि विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, विनय मोहन क्वात्रा ये भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो वरिष्ठ राजनयिक विनय मोहन क्वात्रा ने हाल ही में भारत के नए विदेश सचिव के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उन्होंने यह दायित्व ऐसे समय में संभाला है जब नई दिल्ली यूक्रेन युद्ध समेत अलग अलग भू राजनीतिक घटनाओं का सामना कर रही है। तो आपको बता दें कि इस बैठक हुई थी जिसमें यूक्रेन समेत कई अलग अलग राजनीतिक घटनाक्रमों के मद्देनजर रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। वर्ष 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी जो विनय मोहन क्वात्रा है, जिन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला का स्थान लिया है, यानी पहले हर्षवर्धन श्रृंगला थे, अब विनय मोहन क्वात्रा है वो भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। इसके अलावा पहले क्वात्रा नेपाल में भारत के राजदूत भी थे। बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत की गई है? एक बार फिर से सुनेगा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दें कि राजस्थान हिस्ट्री की अगर आपको बेस्ट क्लास लेनी है तो एक नया चैनल है जो हमारे गुरुदेव का है, जिसका नाम है GK दिनेश गुरु। जी हाँ, GK दिनेश गुरु ये चैनल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको बेहतरीन राजस्थान हिस्ट्री की क्लास है वो मिल सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।